एवरीबॉडी। तो मैंने थंबनेल में ही लगा दिया था कि मेरा स्कोर वगैरह कितना आया था। तो ये मेरा स्कोर है, आप देख लो। तो यार कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मैंने खुद को बहुत सँभाला है वास्तव में, ये जो स्कोर आया है उसकी वजह से। तो मैंने एनालिसिस किया है। मैंने ये एक नोटबुक ली थी ना, मैंने आपको बताया था ये मैंने ली थी। इसमें मैंने अभी बॉटनी ज़ूलॉजी का कर लिया है। अभी मैं केमिस्ट्री का भी करूँगा, अगर वीडियो बन जाए उसके बाद कर लूँगा। तो मेरे ना ज़ूलॉजी में गलत हुए हैं बहुत ज़्यादा। फिज़िक्स में जो हुए हैं वो ठीक हुए हैं भाई, बढ़िया है, हो गए वो गलत। बिकॉज़ मुझे तो फिज़िक्स वैसे भी मतलब आती नहीं है, ऊपर से वो बेसिक मैथ है। बेसिक मैथ में लॉग सलीम सर ने पढ़ाए नहीं, और इंटीग्रेशन जो थे वो भी सलीम सर ने नहीं पढ़ाए। तो ये था, तो जो मैंने नहीं पढ़ा वो गलत निकल गए। पर ठीक है, ज़ूलॉजी में मेरे 11 गलत हो गए भाई साहब। ज़ूलॉजी में 11 गलत नहीं होने चाहिए थे। इसके एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड में से मेरे गलत हो गए हैं क्वेश्चन इसमें, और बेसिक बेसिक से क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं सच में। जो मुझे आते भी थे, कई सारे मुझे आते थे, फिर भी मैंने गलत कर दिए। मैं मतलब सोच ही नहीं पाया। तो यार मैं टेस्ट दिया करूँगा, टेस्ट से पता पड़ेगा सब कुछ। और इसमें 7 गलत हुए हैं। इसमें से सच में इसमें अभी एक आधे मतलब क्वेश्चन ऐसा है जो रीडिंग वाला है, मतलब रीडिंग में मुझसे गलत हो गया। और एक ऐसा है जो मैंने डीपीपी में गलत किया था, वो नोट किया था, उसके बाद भी वो गलत हो गया। केमिस्ट्री का मैं ये सोच के आया था कि उसमें लिखा था कंसंट्रेशन टर्म्स, तो मोलैलिटी और मोलरिटी क्वेश्चन बनेगा। पर इसमें इक्विवेलेंट मास और एन फैक्टर से भी क्वेश्चन आए हैं, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन तो वही हैं। तो वो भी मेरे गलत हुए हैं इसमें। पर ठीक है यार, मेरे 109 मार्क्स आए हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, क्योंकि इसमें जो सिलेबस था वो मैंने पढ़ा नहीं था, क्योंकि इक्विवेलेंट मास से आगे मैंने अभी नहीं पढ़ा है, मैंने उसको पेंडिंग में रखा था। और मैंने देख रखा था पहले कि इसमें कंसंट्रेशन टर्म्स लिखा है तो इक्विवेलेंट मास नहीं आएगा, पर वो आया है इसमें। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसका एनालिसिस करूँगा। और भाई साहब ये रीडिंग में गलत हुआ है मेरे से, सच में यार। पर ठीक है यार, और भी मैं एनालिसिस करूँगा। तो हाँ, मैंने कितनी मतलब शीट्स लगाई, मतलब कितना मेरे को लगा पन्ने, 1, 2 और 3, 3 ही लगे हैं ना, हाँ 3। तो 3 रफ पेजेस लग गए सॉल्व करने में। और मैंने ये लेके आया था, मैं ये बहुत पहले लेके आया था, लगभग 6-7 महीने हो गए। तो ये हमारे यहाँ पर ऐसे पन्ने मिल जाते हैं, ये A4 साइज़ की बहुत मोटा पन्ना है ये बोला है पेंटिंग करने वाला पन्ना है ये। तो ये 1 रुपये का एक मिल जाता है। तो ये मैं 50 लेके आ गया था। और दिखाऊँ मैं एनालिसिस की, मैं वैसे बहुत दुखी हो गया था कि यार मतलब इतना स्कोर कैसे, मैं सोच रहा था 500 प्लस तो आ ही जाएंगे। बट मैंने जब, मुझे ना दुख क्या क्यों हुआ, जूलॉजी के गलत निकल गए। जूलॉजी के मेरे डीपीपी में भी गलत नहीं निकले। और ख़ास बात ये है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड मुझे पता था, पर मैं टेस्ट देते टाइम भूल गया। मैं ये ही नहीं समझ पाया यार, डक्टलेस ग्लैंड ग्लैंड कौन सी है, मैं क्यों तुतला रहा हूँ, डक्टलेस ग्लैंड कौन सी है। और डक्टलेस ग्लैंड है एंडोक्राइन ग्लैंड, है ना, हाँ वही है। तो ये देखो ऐसे मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। भाई मुझे प्रोटीन सिंथेसिस का लग रहा था कि वो करेगा राइबोसोम, तो पॉलीजोम क्यों ही करेगा। पर नहीं भाई, पॉलीजोम करता है प्रोटीन सिंथेसिस। मुझे लगा था कि डीएनए रेप्लिकेशन करेगा, क्योंकि उसका एमआरएनए के साथ कुछ मैंने देखा था एनसीईआरटी में। बट नहीं, उसका आंसर है डीएनए, वो प्रोटीन सिंथेसिस। डीएनए रेप्लिकेशन तो मीजोसोम करता है ना। ठीक है, मैं इम्प्रूव करूँगा स्कोर को। वैसे भी बेसिक मैथ से तो मुझे उम्मीद नहीं थी बिल्कुल भी, बहुत ही कम नंबर आए हैं फिजिक्स में तो। और फिजिक्स अभी चल ही कहाँ रहा है, वेक्टर अब आएगा, अगला टेस्ट भी मैं दूंगा, उसका भी स्कोर दिखाऊंगा। और भाई मेरा, मैं सिर्फ अपने अच्छे अच्छे जो पल या लम्हे होंगे मेरे, मैं वही नहीं दिखाऊंगा, मैं अपना डाउनफॉल ही दिखाऊंगा। मेरा मतलब जो भी ज़िंदगी में गड़बड़ चल रही है वो भी दिखाऊंगा, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। कोई मेरे को जज करे, भाई मेरे को इतना आया, मेरा आ गया स्कोर इतना, ठीक है। और जो मुझे पता है कि मार्क्स में इम्प्रूव कर सकता हूँ। हाँ, मैं ना बहुत दुखी हुआ था इसको जैसे रिजल्ट देखा था। तो मैं तो मतलब मैंने वाईपीटी पे अपने दोस्तों वगैरह से बात की थी। मतलब मेरी दोस्त तो यार वाईपीटी वगैरह पे लड़कियां ही हैं ज़्यादातर। तो मैंने कहा यार कि मेरे तो नंबर ही नहीं आ रहे, ये क्या हो गया। डीपीपी में तो नंबर आ रहे थे, ये टेस्ट में तो बिल्कुल उल्टा हो गया। तो उन्होंने कहा था कि नहीं हमारे साथ भी हुआ है ऐसा, हमारे भी ऐसे इतने आए हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस शीट वगैरह लगा लो और एनालिसिस करो, सबसे इम्पोर्टेंट।
तो मैंने एनालिसिस कर ली है और एनालिसिस में निकल के आया है कि एनसीईआरटी पढ़ो। टिश्यू की एनसीईआरटी मेरे पास है नहीं है, और केमिस्ट्री को मैं थोड़ा और इम्प्रूव कर सकता हूँ। कह रहे जो इसमें गलत निकले हैं वो यार ठीक है ना, जो नो स्किप है वो इक्विवेलेंट मास वगैरह में से है, वरना और तो सब ठीक है। मुझे लगा था मिनिमम मोलर मास से क्वेश्चन दे देगा, पर नहीं दिया यार एग्जामिनर ने। मतलब जो मैं सोच के आया था वो तो दिया ही नहीं, उन्होंने मोलरिटी डेंसिटी वगैरह से क्वेश्चन दिया है, स्टोइचियोमेट्री इससे। मतलब पेपर का लेवल मेरे को तो इजी टू मॉडरेट ही था। हाँ, हार्ड क्वेश्चन इतना कोई नहीं था, एकदम सही। ठीक है भाई, इम्प्रूव करूँगा। तो मेरा जो ड्रीम कॉलेज है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मेरा ड्रीम कॉलेज ये है, ये शिवपुरी का कॉलेज है, श्रीमद राजमाता विजय राजे सिंधिया चिकित्सालय महाविद्यालय शिवपुरी। तो ये जो मेडिकल कॉलेज है ये मेरा ड्रीम कॉलेज है, और मैं यही लेना चाहता हूँ क्योंकि मेरे फादर की जो ड्यूटी है वो यहीं पर है। मतलब वो इस मेडिकल कॉलेज में नहीं है, पर शिवपुरी में मेरे पापा की ड्यूटी है, और मेरी जो बुआ वगैरह भी है, मेरी जो रिश्तेदारी है वो भी शिवपुरी में ही है। तो मैं शिवपुरी में सेटल होऊँगा, मैं शिफ्ट हो जाऊँगा, और बहुत ही अच्छा रहेगा जी, क्योंकि मम्मी वगैरह साथ रहेंगी। मेरी डाइट वगैरह मम्मी बनाती है, प्रिपेयर करती हैं, मुझको उतना ज़्यादा कुछ आता नहीं है। और आप अकेले कितना ही रह लोगे, मैं तो भुगत चुका हूँ ना एक बार जब इंदौर गया था तो आप अकेला 5.5 साल नहीं रह पाओगे। और अगर मुझे दूसरा कॉलेज मिलता है जैसे कि कोई और, तो फिर लेना ही पड़ेगा, पर वो वहाँ पर मजबूरन 5.5 साल रहना ही पड़ेगा। बट यही कॉलेज मैं चाहता हूँ, और ये मुझे मिल सकता है सच में। इसका कट ऑफ मैं निकाल सकता हूँ, एमपी में कट ऑफ थोड़ा कम रहता है, तो इसका कट ऑफ मैं निकाल सकता हूँ। तो फिर, और वैसे भी ये कोई हाई क्वालिटी मतलब एम्स वगैरह नहीं है, ये नॉर्मल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, और ये लेना अचीवेबल है मेरे लिए, और इसका कट ऑफ भी कम रहता है। तो मुझे तो बस एमबीबीएस करनी है, और यहीं पर जॉब लग गया तो और ही बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा रहेगा। और जिम करूँगा यहीं के, इसकी के बगल में जिम है, मैंने देखा है, मैं तो घूमा हूँ बहुत शिवपुरी में। तो ये भी मैंने अपना कॉलेज ही बता दिया। मेरा ना गोल उतना बड़ा नहीं है, बहुतों का गोल होता है एम्स वेम्स, नहीं अपना ऐसा नहीं है। अपने को भाई जिम करनी है, बॉडी बनानी है, एक अच्छी फैमिली रखनी है, बस। और ज़्यादा कुछ नहीं करना अपने को कि एम्स में जाओ रगड़ो, है ना, लाइफ जी ही नहीं पाई, ऐसा नहीं है। मैं तो जैसे ही मेरा सिलेक्शन वगैरह होता है, मैं तो अपने कैमरा वगैरह लेके, बाइक लेके मस्त ब्लॉगिंग करूँगा, टूर ब्लॉगिंग करूँगा, ऊर्छा जाऊँगा, ताजमहल जाऊँगा, है ना, पॉसिबल हुआ तो कश्मीर भी जाऊँगा। बट वो ये ना कि थोड़ा दूर पड़ता है वो। बट हाँ, मैं ट्रैवलिंग बहुत करूँगा, ये मैंने सोच रखा है। तो मैंने ये भी बता दिया। अब मेरा को स्कोर वास्तव में कम है, पर मैं इम्प्रूव करूँगा उसे, और मैं बताऊँगा आपको। ठीक है, तब तक के लिए मैं आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए ओके बाय।